तो अब देखते हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है मुझे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं लगता है। ठीक है, और यहाँ से एक एंट्री मिल चुकी है हमें आज के दिन में। जो एंट्री मैंने ये बताया, आज का डे हाई था। ठीक है, इसका ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क किया था, तो यहाँ से एंट्री मिली, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। फिर ये डे लो पे एक बाइंग का TRS बना। ओके, अब यहाँ से अगर इसे रिस्पेक्ट करना है तो ये रिस्पेक्ट करके ऊपर जा सकता है, बट ये मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। भले ये डे लो पर है, अगर यहाँ से ऊपर गया तो फिर ठीक है, इसने इसको रिस्पेक्ट किया है। लेकिन अगर मैं होता पर्सनली तो मैं इस पर ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है। क्योंकि इसमें ये दोनों की जो विक है वो सेम समानता है विक। ठीक है, और मेरी अल्गो के हिसाब से यहाँ पे एंट्री हुई है। ओके, और ये मैंने एक प्राइस एक्शन का एक मार्क किया था कि इसके ऊपर अगर ये कैंडल अगर क्लोज होती है तो शायद ऊपर जाने की संभावना होती, बट इसने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। अब ये फ़िलहाल तो ये नीचे आ रहा है, और ये मैंने डे लो मार्क किया है। ये डे लो को मैं डिलीट करूँगा, जहाँ की मेरा यहाँ पे एक टेक प्रॉफिट 1 है। ओके, यहाँ पे अगर हिट होता है तो मेरा 80% क्वांटिटी मेरी बुक हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है अभी इस तरीके से कैंडल नीचे आ रहा है। लेकिन ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हो सकता है, हो सकता नहीं, बट मुझे तो दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो मैं होता तो मैं यहाँ पे सेट लिमिट ऑर्डर बाय की नहीं लगाता, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो होता है बाय की तरफ अगर ऊपर डे लो से ऊपर जाने का होता है, तो यहाँ से नीचे आके टेस्ट करके ये ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर जा भी सकता है अगर यहाँ पे बिग प्लेयर है तो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये क्या करता है। अभी 8 मिनट बचे हुए हैं, तो इसने सुबह सुबह बस मेरा थोड़ा सा एक 10 बजे के आसपास एक मेरा टारगेट बुक नहीं किया है। और अल्गो में जो है यहाँ पे एक एंट्री हुई थी कल रात में 8:45 बजे, यहाँ पे एंट्री हुई थी, तो इसने एक टारगेट बुक कर दिया, एक TP1। ठीक है, जो मेरी अगर यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो 80% क्वांटिटी ये बुक कर देता है, सिर्फ रिमेनिंग 20% बाकी है। तो ये जो है, ये ऊपर के जो दो लाइन है वो TP2 और TP3 है। यहाँ पे 10% बुक होता है, फिर यहाँ पे 10% बुक होता है। जैसे ये TP1 बुक हो जाता है तो ये SL क्या है, ब्रेक इवन पर आ जाता है। तो ये SL जैसे ब्रेक इवन पे आया है, इसको टच करके जब ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुआ तो ये क्लोजिंग बार क्लोजिंग पे यहाँ पे एग्जिट हो गया। ओके, तो ट्रेड क्लोज हो गई। फिर दूसरी एंट्री बनी मेरी शॉर्ट एंट्री यहाँ पर, जो कि प्राइस है 3316 पर। ओके, अब 3316 पे एंट्री बनी, यहाँ पे मेरा SL है। अगर ये TP1 हिट हो जाएगा तो ये सीधा आके ब्रेक इवन पर आ जाएगा। ओके, अभी भी यहाँ पे 7 मिनट और बचे हुए हैं, तो देखते हैं कि ये इसको रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम 5 मिनट में भी देख सकते हैं कि कौन सी कैंडल बन रही है। 5 मिनट में भी यहाँ पे शॉर्ट एंट्री दे चुका है। ओके, जहाँ पे ये मैंने लिक्विडिटी की बात की, जहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन की बात की थी, बट मैं 5 मिनट में ट्रेड नहीं करता अल्गो पे, 15 मिनट पे करता हूँ, एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा आती है। तो अब ये 5 मिनट में बचा है, यहाँ पे टच तो इसने कर दिया है। ओके, 1.5 मिनट और बचा है। अगर कोई एक बाइंग TRS बनता है तो इसको सपोर्ट करके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ओके, तो ये लाइव मार्केट है। तो लाइव मार्केट में हम देखते हैं क्या करता है ये। तो इससे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग होता है और कौन सा नहीं होता है वो पता चलता है। जैसे मैंने आपको बता दिया है, 15 मिनट में ये वाला स्ट्रांग इसलिए था क्योंकि इसकी जो विक थी वो ऊपर थी और ज़्यादा बड़ी थी। फिर ये नीचे आया तो हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मिला हमें, हमने मार्क किया, ये पहला कैंडल, ये इनसाइड बार, ये दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ पर ये
इसने इसको रिस्पेक्ट किया और ये नीचे की तरफ आया, डे लो बनाया, डे लो पे इसने एक बाइंग टीआरएस दिया, तो ऊपर गया, ऊपर जाके इसने एक बीच में एक एफईजी दिया और एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिया, लेकिन ये दोनों की जो विक है वो उतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अगर भले ये ऊपर भी जाता है तो भी 90% की एक्यूरेसी नहीं होगी, ये जैसे 70 to 90% की ये एक्यूरेसी थी ये वाली, ओके। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बस मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है। अभी जैसे ये देखिए 5 मिनट बचा है, तो ये यहाँ से ऊपर जा रहा है फ़िलहाल तो, लेकिन ये ट्रैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फंसा भी सकता है, तो ये बताने की मैं कोशिश कर रहा था, ओके। तो और 5 मिनट, 15 मिनट ख़त्म होने में और 5 मिनट बचे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो इसने अगर ये ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट किया तो इसका मतलब समझो कि फिर एक पैटर्न बनने वाला है, जो डब्लू पैटर्न हम कह सकते हैं जिसे, ओके। और ये जो है ये मार्किंग मेरे अल्गो की है और यहीं पर डे लो भी है, ओके। तो अगर ये हैमर भी बन गया ग्रीन में तो ऊपर जा सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो लाइव में हम देख रहे हैं कि क्या होता है। अगर किसी को अगर ट्रेड करना होता है तो अगर ऐसी जगह पे अगर मुझे ट्रेड करना हो तो मैं मेरा जो लॉट साइज़ है मैं बहुत कम कर देता हूँ, ठीक है। और आप देखोगे अगर ये यहाँ से अगर ये ऊपर निकला तो फिर ये ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि इसके बाद में फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, डायरेक्ट इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर है ये वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, फिर ये वहाँ तक जाएगा। जैसे मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है 0.5 यहाँ तक जाएगा, यहाँ से जाके फिर नीचे आएगा, तो इसको सपोर्ट कर सकता है, मतलब इसको रिस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी ये देखिए ये 5 मिनट में अभी 3 मिनट बचे हैं और 15 मिनट का कैंडल ख़त्म होने के लिए। तो बहुत से रिटेलर ऐसे होते हैं कि जो लोग बाय कर लेते हैं, तो इस वजह से भी एक कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाता है, लेकिन अगर बिग प्लेयर को अगर मार्केट को नीचे ले जाना होता है तो कैसे भी नीचे ले ही जाते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ है ये सब में। तो अभी 2.5 मिनट और बचा हुआ है। तो अगर ये ऊपर फटाफट भागा तो इसका मतलब बिग प्लेयर की एंट्री है। या तो रिटेलर्स बुक कर रहे होंगे या तो बायर्स बाय कर रहे होंगे, रियल टाइम डेटा तो हमारे पास नहीं होता है। तो ऊपर जा रहा है मतलब बिग, शायद हो सकता है बिग प्लेयर की एंट्री हुई, लेकिन फिर भी 2 मिनट और बचा है, देखते हैं। दो मिनट में देखते हैं और क्या होता है। अगर 5 मिनट में इसे देखा जाए तो एक बाइंग का टीआरएस बन चुका है, लेकिन ये 1.5 मिनट जो बचा है वो 1.5 मिनट देख रहे हैं कि क्या होता है। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे 5 मिनट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, वो थोड़ा सा ऊपर था, और 15 मिनट में भी ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। कोई है ऑनलाइन जो पूछना चाहे, जो बात करना चाहे कुछ? छोटी क्वांटिटी से अगर एंट्री
लेना है तो ले सकते हैं, स्ट्रांग नहीं है। ओके, और पहली बात तो ये है कि ये डे लो पर है। ठीक है, आज का मतलब करंट डे का जो लो है, उस लो का ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो उस वजह से इसे कंसिडर कर सकते हैं। बट स्ट्रांग नहीं है कि मैं ये नहीं बोल सकता कि ये डे हाई तक जा सकता है करके। अगर इसे डे हाई पे जाना है तो फिर ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है इस तरीके से। अगर ये सक्सेस हो गया तो फिर ये इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, या तो लिक्विडिटी लेता है या तो फिर इस तरीके से फिर ये हाई बना देता है। ओके, तो इस तरीके का मार्केट इस तरीके से सिनारियो चलता है। लेकिन यहाँ तक जाने से पहले यहाँ पे भी एक कुछ ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, तो वो भी देखना पड़ता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी है। ओके, तो इस तरीके से चलता है मार्केट। तो अभी अगला 15 मिनट का जो कैंडल है, ये देखते हैं क्या ये कब से देखो इसी रेंज में साइडवेज है, रेड ग्रीन बन रहा है। तो ये जो बाइंग के टीआरएस होते हैं, इसे कुछ कहा जाता है। निकेश, कहाँ से एंट्री ली है आपने? .10 क्या होता है? .10 से एंट्री ली सर मैंने। .10 क्या है ये? थ्री 306 से इतना ऊपर क्यों लिया? ये कितना नीचे तक आया था? 3303 तक आया था। आपने, अगर आपको एंट्री लेना था तो आप 1 मिनट का टीआरएस देख लेते। 1 मिनट का टीआरएस यहाँ पे 3305 है। इसका जो हाई है 3304 है, मतलब वही 3305। सर 15 मिनट क्या बन रहा था तब तक? 5 मिनट में टीआरएस बन गया, इसलिए 0.1 लॉट से एंट्री ली 3306 पर। ओके, ऑल द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है आपके साथ में। फिंगर क्रॉस। अगर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन गया है 15 मिनट में, तो C2C ऐसे लगा के छोड़ दीजिएगा। ओके, अगर बीच में कोई न्यूज़ है तो न्यूज़ देख लीजिए। ओके, तो अब देखिए ये जो कैंडल है, अगला कैंडल बाइंग पे ले जाने की ट्राई कर रहा है, बट उतना प्रेशर नहीं आ रहा है। हो सकता है आए प्रेशर थोड़ी देर से, सडन प्रेशर आता है। अगर बायर्स है तो फिर सडन बाइंग प्रेशर आता है। ठीक है, अब दो जगह पे लिक्विडिटी का चांस है। यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है।
पता चल गया आप लोगों को अगर इस तरीके से मार्किंग होती है तो एंट्री कैसे होती है। 3 मिनट पे भी देख सकते हो आप। 3 मिनट पे अगर यहाँ पे बाइंग DRS बन चुका है, ओके, तो इससे कंफर्म होता है आप ले सकते हो एंट्री, ओके। 5 मिनट में भी देख सकते हो, 1 मिनट में भी देख सकते हो, ओके। तो इस तरीके से एक एंट्री मॉडल होता है। क्या हो गया, PC स्लो हो गया, ओके। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये डे लो का ऑर्डर ब्लॉक है, इसलिए इसे 50% चांसेस समझ के चलिए, ओके। अगर चल गया तो फिर ये ऊपर तक जाएगा, जहाँ पे इसका एक रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक, ओके। तो हर एक, जब आप ट्रेड में चले जाते हो तो हर एक कैंडल को मॉनिटर करना पड़ता है। फिर अब ये 15 मिनट के कैंडल पे पता चल जाएगा कि बायर्स है या नहीं है, ठीक है। कि अगर लिक्विडिटी को लेके अगर नीचे क्लोज हो गया और अगला कैंडल रेड क्लोज हो गया तो फिर से नीचे आ जाएगा। तो सिर्फ ये कभी कभी एक करेक्शन भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, हाँ, ये जो है ये 70 to 90% एक्यूरेसी है, ये जो कैंडल्स होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ देखो अब आया ना बाइंग प्रेशर, अभी लिक्विडिटी के पास पहुंचा है, इसे क्रॉस कर दिया है इसने। अभिषेक तोमर 5 मिनट में DRS बना है, 3 मिनट में भी बना है, 1 मिनट में भी बना है। एंट्री ली है या नहीं ली है? ठीक है, तो 8 मिनट और है, तो 8 मिनट और देखते हैं क्या करता है ये। अभी चल रहा है 3311। ओके निकेश, सी टू सी SL लगा के छोड़ दीजिए। हाँ मैं देख रहा हूँ, आपका मैसेज देख रहा हूँ। हाँ लगा दो, लगा दो। ठीक है, अब ये 6 मिनट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये कैंडल इसने दोनों लिक्विडिटी को टच कर चुका है। अब ये अगर इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया तो थोड़ा सा एक रेड कैंडल बना के फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे एक और DRS है 3317।
5 मिनट और है, 5 मिनट में देखते हैं और क्या होता है। ठीक है, 5 मिनट बचे हैं। सॉरी, देखते हैं क्या होता है। एंट्री बनाई है तो बहुत छोटे लॉट से बनाइए, ठीक है। अपना 25% क्वांटिटी यूज़ कीजिए। अगर आपका जो 100% क्वांटिटी, जैसे आप एक लॉट यूज़ करते थे तो 0.3 या 0.2 के लॉट से यूज़ कीजिए जिसने किया है। अगर पूरा एक लॉट जिसने यूज़ किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 70% या 60% या 50% बुक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे लाइव चलते आप लॉस हो जाओ। मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस बता रहा हूँ बस। दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, ठीक है। तो अभी 3 मिनट और बचा है। तो 3.5 मिनट और बचा है, देखते हैं। तीन मिनट के आसपास बचा है, बस अभी 3 मिनट देख के हम फिर इस लाइव को भी एंड करेंगे। ढाई मिनट बचा है और 2 मिनट बचा है। उससे पहले हम ज़रा 5 मिनट में भी देख लेते हैं कि कुछ यहाँ पे है तो नहीं। तो यहाँ पर जो है 5 मिनट में, इसे 1 मिनट थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसे हाइड कर देता हूँ। तो 5 मिनट में जो है एक यहाँ पे ऊपर का एक TRS है, बट ये TRS स्ट्रॉन्ग नहीं है। और वैसे भी ये नीचे जाके ऊपर नहीं गया है, ये रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन वही मैंने समझाया कि मेन तो ये कंसेप्ट है। ओके, ये डे लो का TRS था, OBC था, इसलिए हमने इसे कंसिडर किया। ओके, तो 50 सेकेंड बचे हैं। 1 मिनट से कम बचा है, तो इसी में 5 मिनट में देख लेते हैं।
20 सेकेंड्स बचे हैं। ये कभी ऐसा एक रेड कैंडल बने तो डरना नहीं है, लेकिन देखना है कि इसकी क्वांटिटी कैसी होती है, लॉट ये बॉडी कैसी होती है इसकी। ठीक है, तो 1 सेकेंड भी ख़त्म हो चुका है। ओहो, बॉडी अच्छी खासी बनी है बट बीट करने लायक नहीं है। तो अब 15 मिनट में हम देख लेते हैं कि 15 मिनट में जो है इसके नीचे क्लोज हुई है, लेकिन ये बॉडी के अगर अगला कैंडल अगर रेड क्लोज होता तो फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल ये देखो, ये जो था मैंने ये जो मार्क किया था, ये मार्किंग के नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है, तो इसलिए हम हमेशा अगले कैंडल का वेट करते हैं। ठीक है, तो अगला कैंडल जो है अभी ऐसे नीचे रेड आता है, तो कभी कभी ये एक विक बनाने के लिए भी आता है, या तो फिर पूरा नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। अगर ये रेड कैंडल बन गया तो ये मानना होता है लिक्विडिटी का। ओके, तो ऐसे हंट होता है। देखो अब ये नीचे आ रहा है, अगर ये जस्ट इसके ऊपर क्लोज हो जाता तो फिर भी अगर रेड बनता तो इतना कोई डर नहीं होता, क्योंकि रिटेलर्स बुक करते और फिर वापस से एक छोटा सा हल्का सा 15 मिनट में एक छोटा सा रेड बनता, फिर ऊपर की तरफ चला जाता। बट अब ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है इसके नीचे क्लोज हुई है, और वैसे भी दो बड़े बड़े बिग बार कैंडल है, तो इसमें ट्रैपिंग के भी चांसेस होते हैं, तो ट्रैप ना हो जाए। ओके, तो फ़िलहाल के लिए देखिए ये 13 मिनट जो बचे हैं ये कैसा होता है ये कैंडल। बाकी ऑल द बेस्ट। जो मैंने एक ये मार्क करके रखा था ऊपर से 5 मिनट का, वो टच नहीं किया है, तो हो सकता है अगला कैंडल ये भी टच करके फिर इसके नीचे आ जाए। ओके, तो जब ये ऊपर नीचे करता है तो इससे पता चल जाता है कि सेलर है या नहीं है मार्केट में, या बायर है या नहीं है मार्केट में। ओके, तो अब ये वाला कैंडल जो है इसके अंदर क्लोज हो जाता है, तो इसका मतलब बायर्स वीक हो चुके हैं, या तो ये पूरा नीचे गिर जाएगा या तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है लाइव में। ठीक है, फ़िलहाल तो इतने सेलर दिख नहीं रहे हैं, बट सडनली अगर कोई आ गया, कोई किसी बिग प्लेयर की एंट्री आ गई तो गिर जाएगा नीचे, ऐसा होता है। इसलिए स्टॉप लॉस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, चलो आपके लिए मैं और ये 11 मिनट रुक जाता हूँ, देखते हैं 11 मिनट में क्या होता है। अब देखो ये रेड बन रहा है, तो इसी का डर होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एंट्री प्लान सबको पता होता है, लेकिन एग्ज़िट प्लान पता नहीं होता है। सॉरी, वॉइस ब्लर हो रही है। ओके, अब आ रही है सही से। तो यही मैं कह रहा था कि एंट्री प्लान सबको पता होता है, लेकिन एग्ज़िट प्लान नहीं पता होता है। तो इस तरीके से हम एग्ज़िट को डिसाइड करते हैं।
तो बन रहा है, लेकिन ये बायर्स ऊपर पुश कर रहे हैं इसको, तो ये एक प्राइस एक्शन का छोटा सा पार्ट है। तो इस चीज़ को, इस लाइव को वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आपको पता चले कि इसको कैसे रिस्पेक्ट होता है, या तो हम आँख बंद करके टारगेट ऊपर तक लगा के छोड़ दें, ऐसा होता है या नहीं। अगर इसकी वीक अगर बड़ी होती, जैसे अगर इसकी वीक अगर बड़ी होती तो हम यूज़ कर सकते थे उस वीक को, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि मार्केट में हम स्टे कर सकें। निकेश, मैंने एग्ज़िट कर दिया सर 3.5 पॉइंट लेकर। जब सी टू सी ऐसे लगा के रखा है तो फिर एग्ज़िट क्यों किया? या तो आता था या तो कुछ नहीं जाता था, या तो आता तो बड़ा आता था या तो कुछ नहीं आता था, ये होता था। हाँ निकेश, तो एग्ज़िट क्यों किया फिर? छोटा लॉट ही तो लेके रखा था। अभिषेक तोमार, मेरा CTC है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ओके ठीक है, CTC रखो। आया तो अच्छा आया, नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा समझेंगे कि ट्रेड ही नहीं लिया। अगर ये काम कर गया तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को, अगर ये काम कर गया, अगर इसको रिस्पेक्ट मिला है, तो फिर ये चीज़ होगी जो मैंने बताया है, यहाँ से लेके ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये फिर इसका एक डे हाई, ठीक है, ये चीज़ होगी। ओके, अब प्रॉब्लम इसमें एक ही है कि ये इसके नीचे क्लोज हुआ है, तो प्रॉब्लम वो है। तो जैसे अभी, हाँ अभिषेक जी, नो लॉस ओनली प्रॉफिट, राइट। तो इसका हमें डर सिर्फ एक है कि ये इसके नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि जब इसके नीचे क्लोज होता है, इसकी बॉडी अगर बड़ी होती है तो अगला कैंडल का आप वेट करो। जबकि आपने यहाँ पे एंट्री ली है, आपने यहाँ पे एंट्री ली है, यहाँ पे कहीं पे 3305 है यहाँ पर, ओके, TRS देख के, और CTC यहाँ पे लगा के रख दिया है, तो अच्छा खासा वेट कीजिए बड़ा टारगेट का। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि एग्ज़िट प्लान कैसे करते हैं, ओके। तो वो चीज़ एग्ज़िट की होती है। तो 6 मिनट बचे हैं, तो 6 मिनट हम रुकते हैं, क्या क्या बनाता है। अगर ये 6 मिनट में अगर ये छोटा सा भी, अगर इसकी बॉडी छोटी भी रही तो उम्मीद मत कीजिए कि ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि एक बाइंग, अच्छा बाइंग प्रेशर चाहिए, या तो फिर एक पुल बैक ले लें, लेकिन इसके ऊपर जाके पुल बैक लेना चाहिए इसको। इसके ऊपर अगर क्लोज हुई कैंडल, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हुई, फिर ये नीचे आ रहा है, तो समझो वो एक करेक्शन है, वो करेक्शन होके फिर ऊपर जाएगा। ऐसे सीधे 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 से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो देखो यही है, लास्ट में ही पता चलता है, ताकि सारे रिटेलरों को बाहर निकाल दिया जाए और बिग प्लेयर ऊपर जाए। ओके ग्रेट।
फिर भी 5 मिनट बचा है। बायर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है। अब इसकी बॉडी अच्छी खासी थी, इसलिए हमें वेट करना, लेकिन यही पूरा इन्वर्टेड हैमर टाइप बन जाता तो फिर कोई काम का नहीं होता। फिर अगला कैंडल जो था छोटा सा एक ग्रीन बनता, फिर और एक छोटा सा ग्रीन बनता, फिर एक रेड बनता, फिर वापस नीचे आ जाता इस तरीके से। तो अब ये 4 मिनट में देखिए, 4 4 साढ़े 4 मिनट देखिए, आया ना ऊपर बाइंग प्रेशर। अभी 4 मिनट और बचा है, देखते हैं क्या होता है। बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से ये कैंडल ने ये लिक्विडिटी को स्वीप कर दी, और वीक बड़ी थी, बॉडी छोटी थी, और अगला कैंडल जो था फिर से ऊपर गया, लेकिन ये रेड में कन्वर्ट होकर फिर नीचे आ गया, फिर एक बड़ा रेड दे दिया इसने। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है लिक्विडिटी स्वीप का। ओके, तो 3 मिनट है और चलो, बायर्स तो दिख रहे हैं, लगता है काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है 3317 पर, 3317 के आसपास। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। अभी तक तो फुल बाइंग प्रेशर है, 2-2.5 मिनट और है। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट के 2 मिनट में, 1 मिनट में कांड कर दे। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोल नहीं सकते। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे वो 5 मिनट का मार्क किया था, मैंने बोला था ना कि वो इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो नीचे नहीं गया, वो नीचे जाके ऊपर जाता तो मायने रखता। तो मैं एक और चीज़ आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है, अभी तक तो अच्छा चल रहा है, जैसे एंट्री बनी थी वैसे गई है। ये चीज़ मैंने मार्क करने क्यों बोली, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि ऑर्डर फ्लो का जो सेटअप होता है, वो एक सेटअप है ये वाला। ओके, तो वो एक सेटअप से यहाँ से वो रिटर्न आया था ये वाला, तो वही सेटअप फिर से उसी चीज़ को वो कहीं सपोर्ट ना बना ले, सॉरी रेजिस्टेंस ना बना ले। ठीक है, तो बस अभी 1 मिनट हम और लाइव रहेंगे, उसके बाद में चलेंगे। ओके ठीक है, तो टच तो कर लिया है, टच तो कर लिया है इसने। तो अभिषेक तोमार जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है लाइव में रह के, प्रॉफिट बुक करके? प्रॉफिट अभी तो चल रहा है अच्छा खासा, कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट में बता दीजिए। कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट में रुकने का?
यही मेन चीज़ है, यही एक ही मेन चीज़ है। अगर इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो नहीं हुआ, लेकिन लिक्विडिटी भी ली नहीं है, लेकिन अगर ये कैंडल अगर लिक्विडिटी ले ले तो टच तो कर दिया है इसने इसको। हो गया काम। अभी तक कुछ नहीं, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ है 15 मिनट का, ठीक है। तो सडन प्रॉफिट बुक करते हैं यहाँ पे पब्लिक, तो इसलिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ओके, वैसे इसकी लिक्विडिटी ली नहीं है, ये लेगा ज़रूर। ऐसे टच करके ऐसे नीचे आना है तो इस लेगा, बट ये टच हो चुका है। इसका जो हाई है, इसका जो हाई है 3314.64 और इसका जो हाई है 3314.58, मतलब 0.08 का फ़र्क है। ओके, तो चलो मिलते हैं फिर, ख़त्म करते हैं लाइव स्ट्रीम। देखिए अभी क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए इसलिए थी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आगे जाके मार्केट ये नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो आप लोग उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो फ्यूचर में कि क्या करना चाहिए मुझे। ओके, लेकिन यहाँ पे एक 3317 पे एक और चीज़ है, वो उसे आप भूलिएगा नहीं। ओके, अब देखिए मैंने कहा था ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसने रुकने ही नहीं दिया ऊपर आने के लिए। तो हमेशा जो है अगर किसी को एग्ज़िट करना है तो कभी भी थोड़ा सा नीचे लगा के रखो यहाँ पे ऐसा, ठीक है, टेक प्रॉफिट। ओके, तो सेलर तो फुल फॉर्म में ऐसे आए जैसे कि मैं नीचे गिरने वाला हूँ, लेकिन ये ट्रैप भी हो सकता है। ओके, चलिए।